प्यारे मित्रों, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम सीखने वाले हैं कंपटीशन के लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करेगा। अर्थात पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल माइंडली कैलकुलेट करके विथ इन सेकंड, 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए इस कैलकुलेशन का आनंद लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, रैखिक समीकरण को हल करना आज हम सीखेंगे। और कंपटीशन के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जिनकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन जो 3 लिए हैं, क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से आप देख भी सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसका आंसर जब भी आपके सामने आएगा आप मात्र 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। देखना, रैखिक समीकरण का हल। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने रैखिक समीकरण लिखी है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी रैखिक समीकरण है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल मतलब चर की अधिकतम घात है वो 1 होती है, उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं इन तीनों का आपको रियल तरीका बताता हूं, तीनों का नहीं तो चलो एक का। क्वेश्चन नंबर 1 करके मैं पूरा सोल्व करके बताता हूं वो कितना टाइम लेता है, और यदि यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो अगर हम सोल्व करके इस क्वेश्चन को करेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा का समय ये क्वेश्चन ले लेगा, जो कि अपने लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए इसको सेकंड में खत्म करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनानी होंगी। तो देखिए, पहले मैं इसका रियल तरीका बताता हूं, उसके बाद में इसको 1 सेकंड में कैसे करना है ये तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 4x - 3 - 9x - 3 इज इक्वल 7x - 3 - 3 इंटू x - 3। देखिएगा, इस 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4x - 12। 9 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 9x प्लस का 27, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा होगी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल 7 की मैं x से गुणा करूंगा आएगा 7x, 7 की -3 से गुणा करूंगा आएगा -21, -3 की मैं इससे गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 9। अब मैं क्या करता हूं, जो भी सेम है उसको काटने का प्रयास करता हूं। मेरे को कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है तो मैं x को एक साइड ले लेता हूं, बाकी को एक साइड कर देता हूं। देखिए, 4x माइनस का 9x ये हो गया माइनस का 5x, ये 7x ये रहा माइनस का 3x, इधर बचेगा 4x। उस 4x का कर लेता हूं मैं पक्षांतरण, तो हो जाएगा माइनस का 4x। x का काम हुआ। उसके बाद में देखो, माइनस का 12 प्लस का 27, यहां से क्या बचेगा, -12 प्लस 27 है। 27 में से अपने को 12 हटाना है। कैसे हटाऊं, 27 में से पहले 10 हटा दे, 17 बचा, 17 में से 2 और हटा दे, 15 बचा। ये 15 इधर है, इसका पक्षांतरण में इधर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ओके, माइनस का 21 और प्लस का लिखा हुआ है 9। अब देखना, माइनस का 5x माइनस का 4x, इसको जैसे ही मैंने ऐड किया ये हो गया माइनस का 9x इज इक्वल माइनस का 15 माइनस का 21। इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 9, माइनस का 9x बराबर -36 में से आप 9 हटाओगे, यानी माइनस का 36 है प्लस का 9 है, -36 प्लस 9, 1 प्लस 1 माइनस हो तो घटाया जाता है, तो आप 36 में से 9 हटाएंगे। 36 में से 9 न हटा के हम 10 हटा देते हैं। 36 में से जैसे ही मैं 10 हटाऊंगा 26 बचेगा। अब मुझे पता है मैंने एक ज़्यादा घटा दिया, एक रिटर्न ले लो, 27 हो जाएगा, मतलब माइनस का 27 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आएगा 27, 9 गुणा में x के साथ तो 9 का भाग देंगे, तो 27 में जैसे ही मैं 9 का भाग दूंगा आंसर आएगा 3, यानी x का मान आएगा 3।
अब सुनिएगा, ये तो हुआ इसका रियल तरीका। अब इसको फास्ट कैसे करना है, तो नियम सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में प्रत्येक पद में गुणनखंड सेम है। देखना, यहां भी x माइनस 3 है, यहां भी x माइनस 3 है, यहां भी x माइनस 3 है और यहां भी x माइनस 3 है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसके प्रत्येक पद में एक गुणनखंड x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। यस या नो? बिल्कुल आ रहा है। इस कॉमन गुणनखंड के अलावा इनके साथ जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सब गुणा में है, कोई चर नहीं है, सब की सब अचर हैं x माइनस 3 को छोड़ के। मतलब यदि समीकरण के प्रत्येक पद में एक रेखिक गुणनखंड, या जिसको मैं बहुपद भी बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, रेखिक बहुपद यदि कॉमन हो, प्रत्येक पद में होना चाहिए और उसके साथ फिर कोई चर राशि नहीं होनी चाहिए, सब अचर राशि गुणा में है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हो प्रत्येक पद में आप देख सकते हो x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5। तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4। लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में सब सेम है। तो आंसर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको देख के आंसर बता सकते हो। बताओ पहले वाले में कॉमन फैक्टर क्या है? पहले वाले में कॉमन फैक्टर है x माइनस 3, इसी को 0 के बराबर रख लो और x का मान आ जाएगा 3। ये कितना आया था? 3 ही आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 3। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन x प्लस 5 है, इसी को 0 के बराबर लिखो, x का मान आ जाएगा -5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया है प्लस का 3, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया है माइनस का 5 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मेरे बताने से पहले शायद आपका आंसर आ गया होगा। x माइनस 4 को जैसे ही मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान आ जाएगा 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया है 4। आशा करता हूं कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप भी अपनी तरफ से लिख करके अभ्यास कीजिएगा और भविष्य में यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, करने की जरूरत नहीं है, कॉमन फैक्टर को पकड़ना, उसको 0 के बराबर रखना और x की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देना, आपका आंसर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।